Hello everyone, I welcome you all this free mentorship program by Masters IAS. Today's topic is regarding interview. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अभी यूपीएससी ने इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार या जिसे आप पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन कोविड का सिचुएशन देखते हुए अभी ये इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए हैं। इंटरव्यू जो है या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, इस पे फोकस करते हैं तो बहुत से बार एस्पायरेंट में एक गलती हो जाती है प्रिपरेशन के दौरान कि प्री और मेंस का प्रिपरेशन करते हुए इंटरव्यू को एक अलग से लेते हैं और अलग से लेने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड दैट इज समथिंग लैक। तो इस अगर हम प्रिपरेशन के शुरुआत के दौर से ही इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपरेशन रखेंगे साथ ही साथ में अपना प्री और मेंस के साथ में, तो हमें आगे जाके इंटरव्यू के फेस करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरव्यू ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे चाइल्डहुड से लेके अभी तक जो भी हमने सीखा है, देखा है, जिस सोसाइटी में हम रहे हैं, ऑब्जर्व किया है, जैसे हमारा एटीट्यूड अप्रोच बनता गया चीज़ों को देखने का, तो ऑल दीज थिंग्स रिफ्लेक्ट्स इन योर जैसे मेंस में आपके आंसर राइटिंग में ये हर एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन द सेम वे, या फिर मैं तो कहूँगा कि उससे ज़्यादा रिफ्लेक्शंस इसके आपके इंटरव्यू के दौरान या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान दिखाई देते हैं। तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में साक्षात्कार और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, जो एज पर द कमीशंस नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है यूपीएससी की तरफ से, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। उसके बाद यूपीएससी 2021 का इंटरव्यू होने वाला है अभी, तो उसके बारे में भी जानेंगे। टेक्निक्स ऑफ द इंटरव्यू, क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, क्वालिटी नीडेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज ये विस्तार जानेंगे और समझेंगे। तो 2021 का जो इंटरव्यू है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट, वो 26 अप्रैल 2021 को होने वाला था, जो कि 18 जून तक होने वाला है। और इसमें एवरेज एक अगर टाइम निकाले हम, तो सेशन मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में दिखाई देता है शेड्यूल। मॉर्निंग 9 AM एंड आफ्टरनून 1 PM। 2046 कैंडिडेट्स का चयन किया गया है इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। लेकिन जो ये डेट है, तो कोरोना का सिचुएशन देखते हुए अभी ये डेट पोस्टपोन कर दिया है। तो उसका जो अपडेटेड डेट आएगा, हम विल अपडेट ऑन आवर वेबसाइट www.mastersias.in। देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसे नाम दिया है हमारे नोटिफिकेशन में इंटरव्यू के साथ साथ। तो पर्सनैलिटी समथिंग लाइक 1 या 2 दिन में या फिर 1 महीने में हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के जो फैक्टर्स होते हैं, तो वो एकदम रूट्स जो होते हैं, तो वो रूट्स हमारे एक डीप गए होते हैं हमारे ब्रेन में, जो बचपन से लेके अभी तक की हमारी जो डेवलपमेंट होती है, उसमें सब मल्टीफेसेट एंगल्स जो होते हैं, तो उस पर निर्भर करता है कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, हमारा अप्रोच किस तरह से है देखने का चीज़ों को। तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है पर्सनैलिटी, और इसका कोई जनरल डेफिनेशन ऐसा दिया गया नहीं है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो है वर्ल्ड वाइड, साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर्स है,
तो इन्होंने कुछ थ्योरीज वगैरह दिए हैं पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो जो चीज़ें अफेक्ट करती है, इसमें बायोलॉजिकल भी फैक्टर आ जाता है। तो बायोलॉजिकल जैसे कि एक हमारे जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस जो बनते हैं, हम जो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं बचपन से लेके, जो हर एक हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो भी अब समाज में, सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हर एक चीज़ रिकॉर्डेड हो जाती है हमारे ब्रेन पे, और उसके कारण हमारा एक अप्रोच और बनते चले जाता है दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर पर्सनैलिटी। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। जो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें हमें दिखाई देता है कि जो पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। इन सब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले सेशन में, जो एक डिटेल सेशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीएससी बिहाइंड इंटरव्यू। तो यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू लेने के पीछे? देखो, नॉलेज टेस्टिंग आपका तो हो चुका है प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में आपका नॉलेज टेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो कमीशन कहता है, जब नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया है कि इट इज़ नॉट अबाउट टेस्टिंग योर नॉलेज बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टेस्टेड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन। लेकिन मेन एग्जामिनेशन में, अगर प्रीलिम एग्जामिनेशन में भी नॉलेज चेक किया है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में इसका रिफ्लेक्शन जो है आपके नॉलेज का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर भी आपका नॉलेज ही टेस्ट किया जाता है, बट इन पर्सनैलिटी, इन द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट पे हमें, ठीक है अभी तक तो जो है, तो लेकिन डे 1 से जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अगर ये वीडियो देखने वाले कोई ऐसे एस्पायरेंट है जिन्होंने आज ही स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, या फिर करने वाले हैं इन फ्यूचर, या फिर अभी ये बहुत समय नहीं हो गया है प्रिपरेशन स्टार्ट करके, तो इन सब एस्पायरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से आप अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन, पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। ये वीडियो देख के आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस वे में हमें स्टार्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इज टू असेस। यहाँ पे एक एक वर्ड पे ध्यान दे के हमें खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर ए करियर इन पब्लिक सर्विस, राइट। तो आप अगर पूर्व मुख्य परीक्षा पास हो जाते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी जो पर्सनालिटी है तो वो सिविल सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए सूटेबल है, ये असेसमेंट इसका होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसका असेसमेंट कैसे होगा? असेसमेंट करने के लिए कमीशन ने बहुत से कुछ, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से असेसमेंट होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटल क्वालिटीज जो है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मेंटल क्वालिटीज क्या होती है, कि जैसे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज, हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली में से हमें बचपन से लेके बड़े होने तक, अभी तक जो भी संस्कार दिए जाते हैं, उससे हमारे कुछ वैल्यूज़ तैयार होते हैं, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, ये सब बातों का एक हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते जाते हैं माइंड में, और वो रिफ्लेक्ट होते कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में। तो मेंटल क्वालिटीज़ को भी देखा जा सकता है पर्सनैलिटी टेस्ट करके। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि आपके मेंटल क्वालिटीज़ वहाँ पर रिवील हो जाते हैं, उसका असेसमेंट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का किया जाता है।
उसके बाद जज किया जाता है आपका मेंटल कैलिबर को। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आ गया, आपका मेंटल कैलिबर आ गया कि किस तरह से, किस वे से आप सिचुएशन को हैंडल करोगे और किस वे से आप जवाब देते हो। इन आपके जवाब में बहुत सी चीज़ों बाहर निकल कर आती है। तो what questions will be asked by UPSC board, that is important। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब जो आपका DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब मेंस परीक्षा के दौरान आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हो, इसमें जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किए तो इट इज़ अ रूट मैप ऑफ योर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये आपके इंटरव्यू में एक रूट मैप बन जाता है कि, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपका DAF एक नेविगेशन बन जाता है। DAF गाइड करेगा इंटरव्यूअर्स को कि क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स इस आप क्या आंसर दोगे इस पे। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड who will have before them your DAF। तो आपका DAF उनके पास होगा तो वो बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा संभावना है। अब जब आपका DAF आपने फिल किया है तो इसका मतलब है कि आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन उसमें डिटेल में एप्लीकेशन में फिल की है, तो इसके जवाब भी आपको आने चाहिए। अगर ये DAF पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करोगे उसकी इंफॉर्मेशन के आंसर्स अगर उस पे से क्वेश्चन, क्योंकि ये नेविगेशन है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे और उसका जो जवाब है तो वो जवाब पे भी निर्भर करेगा कि अगला आने वाला सवाल मतलब इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना है। दैट इज योर स्किल based on this DAF। Then the candidate will be asked questions on matters of general interest। जनरल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पर्सनालिटी का टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर पर्सनालिटी का टेस्टिंग जब हो रहा है तो आपका जनरल इंटरेस्ट मैटर करता है। वहाँ पे जनरल इंटरेस्ट आपका, आप किस बात में इंटरेस्ट रखते हो, दैट शोज योर पर्सनालिटी। तो कैंडिडेट से क्या उम्मीद है कमीशन की या फिर इंटरव्यू बोर्ड की? अगर आप ये परीक्षा क्वालिफाई करते हो तो आप पब्लिक सर्विस में जाने के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो या ना हो, ये आपके आंसर्स पे निर्भर करेगा। आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट असेसमेंट हो रहा है, जज हो रहे हैं आपके आंसर्स, उस पे से ये जो रिवील मेंटल क्वालिटीज से आपकी बातें रिवील होकर आ रही है उस पे ये होता है। तो ये सब क्या पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या है कैंडिडेट से। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट ये कमीशन ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड स्टेट, कंट्री एंड बियॉन्ड। तो आपको कुछ लिमिटेशंस नहीं इसमें कि स्टेट कंट्री पे, ऑल ओवर नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो भी करंट अफेयर्स है या फिर इवेंट्स हैपनिंग अराउंड, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, राइट। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट मैटर्स हियर। उसके बाद मॉडर्न करंट्स है, मॉडर्न करंट्स के बाद न्यू डिस्कवरीज है, इनके बारे में पूछा जाएगा आपको सवाल। क्यूरियोसिटी कितनी है आपकी, ये भी टेस्ट किया जाएगा। तो टेक्निक्स ऑफ द इंटरव्यू, तो टेक्निक्स क्या होगी इंटरव्यू के? एक तो ये नेचुरल वे से आपको सवाल पूछे जाएंगे, नेचुरल वे से आपका आंसर आना चाहिए। डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। डायरेक्टेड है ये एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन है, जिसका कोई पर्पस हो जो कन्वर्सेशन का, और जो आपका डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, आप सवाल इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू आंसर योर क्वेश्चंस, हाउ यू स्टार्ट विथ योर आंसर।
तो ये डायरेक्टिव और पर्पसिव कन्वर्सेशन उसी पे निर्भर करेगा। तो असेसमेंट और जज क्या करने करने हैं यहाँ पर, कैंडिडेट्स का मेंटल कैलिबर, राइट। उसके बाद इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स और सोशल ट्रेट्स। ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि मतलब पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से अगर पूछे जाए तो उन आंसर्स में आपका जो भी मतलब आप जवाब दे रहे हो उन जवाब में आप किस क्या सोच रखते हो, आपका मतलब क्या किस पार्टी की तरफ लगा हुआ है, पॉलिटिकल अगर क्वेश्चन है तो ये हर एक चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें इसके लिए पूरी तरह से सावधान रहना होता है। उसके बाद है व्हाट क्वालिटीज यूपीएससी लुकिंग फॉर, क्या क्वालिटीज चाहिए यूपीएससी को कैंडिडेट में। मेंटल अलर्टनेस होना चाहिए, राइट। देन क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन है, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट। और ये लाइफ में भी होना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट फॉर द डे ऑफ योर इंटरव्यू। तो ये लाइफ में भी बैलेंस ऑफ जजमेंट आपको आगे जाके काम में आएगा हर एक इंसान में, नॉट और ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन। हमारे डे टू डे लाइफ में भी बैलेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप। तो इतनी सारी क्वालिटीज जो है तो यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दीज क्वालिटीज इन अ कैंडिडेट। अगर ये क्वालिटीज आप में है, हर एक एस्पिरेंट में ये क्वालिटीज होती है, जस्ट ओनली कि आप जो उसको निकाल पाते हैं बाहर। तो ये अगर प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में ही अगर आपको पता है कि हमें ये क्वालिटीज़ पे काम करना है, आप हर एक कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ है, लेकिन उसको सही दिशा में काम करना है डे वन से प्रिपरेशन के, और इन इन दिस वे, तो तब आपको जब फाइनल आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आर्टिफिशियल प्रिपरेशन होता है एग्जाम, अगर मेन क्वालिफाई कर लिया एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाना है, तो उस दौरान वो जो पीरियड है उस पीरियड में अगर आप प्रिपरेशन करते हो ये पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, तो दैट इज समथिंग लाइक नोटिसेबल कि कहीं ना कहीं तो वो दिख जाता है कि आर्टिफिशियली अभी ये पीरियड में प्रिपरेशन किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नेचुरल। तो ये नेचुरल कब होगा, जब आप ये क्वालिटीज़ पर डे वन प्रिपरेशन से आप काम करोगे, तब जाके ये मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होके इंटरव्यू को जाने तक आपको ये नेचुरल वे में हो जाएगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगा कि मैं एक्सपर्ट्स जो है जिन्होंने मॉक इंटरव्यू लिए हैं, ऐसे कोई सीनियर मेंटर्स है, फैकल्टी है, या फिर बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी है हमारे भारत में कि जो इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मॉक इंटरव्यू के एक्सपर्ट पैनल अरेंज करते हैं और मॉक इंटरव्यूज अरेंज करते हैं। तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए, बिकॉज एक बहुत ही लंबी क्या कह सकते हैं कि फाइट देकर आप प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन का क्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये स्टेज पे आपको सही एक बार ज़रूरत है एक मॉक इंटरव्यूज़ की और राइट गाइडेंस की। लेकिन अगर आप डे वन से प्रिपरेशन में ये सब जितने भी हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो डे वन प्रिपरेशन से लेके अगर आप अब उन पे काम करना शुरू कर दोगे तो इट विल बी वेरी वेरी मच इजी एट द टाइम ऑफ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। So thank you for watching this video.
एंड अगर आपके कुछ सुझाव हो या फिर सजेशंस हो या फिर आपको अगर किसी और इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत हो तो यू कैन कांटेक्ट विथ मास्टर्स आईएएस। मास्टर्स आईएएस की टीम आपको गाइड करते रहेगी, हेल्प करते रहेगी। यू कैन text only to this WhatsApp number your query, and you can visit our website www.mastersias.in। ये वेबसाइट पर विजिट करके भी आप वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। बहुत से वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पर लेक्चर्स के, तो एवरीथिंग यू विल गेट देयर। इवन बुक्स, स्टडी मटेरियल के जो डिस्काउंटेड लिंक्स वगैरह है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं फॉर एस्पायरेंट्स। द एक्सेस ऑफ द वेबसाइट इज़ टोटली फ्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड also comment in the comment section below. Thank you.